अध्याय 16। भगवत गीता का अध्याय 16 हमने पढ़ा था। और कल इसके पहले 3 श्लोक पढ़ेंगे पढ़े थे। फर्स्ट 3 श्लोक भगवत गीता के हमने पढ़े थे। कोई सा गुण याद है? कौन कौन से 26 गुण में से एक आध क्वालिटी आपको याद है? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। कल अपने 26 गुण पढ़े थे। क्या क्या थे 26 गुण? गुण का नाम अगर याद है कि ये गुण के बारे में पढ़ा था, के नाम केवल चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हाँ। दम्भ, नॉन वायलेंस, स्वाध्याय, अभिमान, अहिंसा, यस, शांति, सत्य, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, अक्रोध, ह्यूमिलिटी, यस। इस तरह 26 गुण कल हमने चर्चा किए थे। ये अध्याय का नाम है देवी और आसुरी गुण। देवी और आसुरी गुण इस अध्याय का नाम है। तो उसके अम, शुरुआत में भगवान देवी गुण के बारे में बताया। पहले 3 श्लोक में देवी गुण के बारे में बताया, और अभी आसुरी गुण के बारे में बताएंगे। और ढूंढना पड़ेगा, अभी अध्ययन करना चला गया। 15, 16 अध्याय। 16 अध्याय का नाम है देवेरी और आसुरी स्वभाव। और इसका पहले 3 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। आज से चौथा श्लोक पढ़ेंगे। तो चौथे श्लोक से भगवान आसुरिक गुण के बारे में बताएंगे। जो आसुरिक गुण है उसके बारे में चर्चा होगा कि आसुरिक गुण क्या है। कल का पढ़ा। चौथे नंबर श्लोक से आसुरिक गुण शुरू हुआ। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्वमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दंभ, दर्प, अभिमान। दंभ मतलब अहंकार, दर्प मतलब घमंड, अभिमान मतलब गर्व। सब एक जैसे ही है, लगभग लगभग, थोड़ा थोड़ा स्लाइड डिफरेंस है इसके अंदर। तो दंभ दर्प कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है, कुछ इस तरह। क्रोध, दंभ दर्प अभिमान, फिर क्रोध गुस्सा, पारुष्य निष्ठुरता, अज्ञान, ये सब क्या है? आसुरी स्वभाव वालों के गुण। पार्थ संपदा आसुरी। आसुरी जो व्यक्ति है उसकी क्या है? संपदा है, उसका उसका धन है ये गुण उसके धन है। जो वैष्णव है, वैष्णव गुण उसके धन है। और जो आसुरिक व्यक्ति है, ये गुण इसके बारे में, उसके गुण ये है। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। नरक का राजमार्ग। तो ये नरक का राजमार्ग है, ये गुण क्या? आसुरिक गुण। ये नरक के राजमार्ग है। बहुत जल्दी से व्यक्ति इस रास्ते पे अगर जाएगा तो इस रास्ते से बहुत जल्दी से नरक में जाता है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हो। तो जो पहला है ना, ये दम्भी व्यक्ति है, जो क्या करते हैं? आडंबर रचना चाहते हैं। वो सिद्धांत उनके अंदर है नहीं, लेकिन वो दिखावा करते हैं। धर्म आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर करते हैं। वो बड़ा कुछ कर लेंगे, माला पहन लेंगे, अंगूठी पहन लेंगे, ड्रेस पहन लेंगे, दिखाएंगे कि हम बहुत स्पिरिचुअलिस्ट है, हम ये है वो है, लेकिन सिद्धांत का पालन कुछ नहीं करते। जैसे वे किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं? का दर्प करते हैं। दर्प का शब्द है।
तो उनके पास है, इस तरह का दिखावा करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य न हो। सम्मान के योग्य तो है नहीं, लेकिन वो दिखावा करते हैं कि हम सुज्ञान। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं, और नम्रता से नहीं बोलते। वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छानुसार क्षणिकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और जो जो वे बढ़ते हैं त्यों त्यों वे अशुभ गुण प्रकट होते हैं। तो जन्म से ही उनके अंदर इस तरह गुण थे, गुण रहते हैं, आसुरिक गुण। ये पिछले जन्म से ही उनका कुछ कनेक्शन है, और पिछले जन्म से कुछ इस तरह कनेक्शन थे, और गुण कर्म के अनुसार ऐसे ही माँ के गर्भ में उनको जन्म देते हैं। माता पिता जिस तरह व्यवहार करते हैं, जिस तरह वो स्वभाव रहते हैं, उसी तरह की संतान सोल को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरह के आसुरिक गुण वाली सोल आत्मा आ जाती है। और फिर जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, और उनके गुण प्रकट आते हैं, और वो अशुभ गुण धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जिस तरह जब इसका दुर्योधन का जन्म हुआ था, तो विदुर ने धृतराष्ट्र को उसी समय बोल दिया था, बोले ये व्यक्ति इसको देखने से लग रहा है, जो उस समय जो स्थिति थी, शकुन थे, तो बोला था कि बोले ये कुल के विनाश का कारण बनेगा, बोले इसका अभी वध कर दो। ये बोले इसको कुछ और कर दो, इसको गेट रे, इसके ये आगे चल के बहुत आसुरिक गुण वाला व्यक्ति रहेगा। और वैसा ही हुआ। 5 नंबर श्लोक। देवी संपद्वि मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचः संपदम देवीम अभिजातवसी पांडव। दिव्य गण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम सदैव देवी गुणों से युक्त हो। ये दोनों गुण के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया भगवान ने। भगवान सोच रहे थे, ऐसा नहीं अर्जुन सोच रहा होगा कि मेरे अंदर कौन से गुण है। तो भगवान ने अर्जुन को पहले बताया कि बोले तुम्हारे अंदर तो देवी गुण है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो देवी गुण जिसके अंदर है, वो मोक्ष के लिए अनुकूल है, भौतिक जगत से बंधन से मुक्त हो सकता है। लेकिन आसुरिक गुण वाले बंधन में रखते हैं। आसुरिक गुण वाला बंधन में रहता है, भौतिक जगत में बंधा हुआ रहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरिक गुणों का साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उनके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतः वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतः वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जा सकता है, और इसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी नहीं है। ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी है। अतः अर्जुन के लिए शोक करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है, वो दिव्य पद पर स्थित है। तो अर्जुन तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा था, इसलिए उसमें कुछ गलत नहीं। द्वौ भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् देवासुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रतापपुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुर। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो दो प्रकार के प्राणी हैं, एक देवी गुण के, आसुरी गुण के। तो भगवान ने पहले विस्तार से किसके बारे में बताया था, 3 श्लोक में देवी गुण के बारे में। तो अब किसके बारे में बताएंगे, आसुरी गुण के बारे में। अर्जुन को यह कहकर कि वह देवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताना चाहते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं, वे नियमित जीवन बताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति देवी कहलाती है। जो शास्त्र वेद विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं।
वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं, दूसरे नहीं मानते। तो देवता और असुर कहाँ से हो, सब प्रजापति से आए हैं, लेकिन एक वैदिक आदेशों को मान रहे हैं, दूसरे नहीं मानते हैं। तो यहाँ से अभी 7 नंबर श्लोक से आसुरिक गुण के बारे में वर्णन है। आसुरिक गुण के बारे में थोड़ा थोड़ा भगवान बताना शुरू कर रहे हैं कि आसुरिक गुण क्या है, आसुरिक गुण के क्या स्वभाव है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शोचम न नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आसुरी गुण वाले व्यक्ति को पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। वो कुछ भी करता है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार करता है, और सोचता नहीं है कि ये सही है गलत है, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से यही होगा। गलत। सही ज्ञान वाले व्यक्ति सोचेगा कि क्या करना चाहिए, चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मान लो आप किसी दुकान पे गया और आपको 200 रुपये देना थे, 200 रुपये जमा किए करने थे आपने, 500 का दिया दुकान वाले को, और दुकान वाले ने गलती से 100 रुपये काटे, आपको 400 रिटर्न कर दिए। 300 रिटर्न करना चाहिए तो उसने गलती से 400 रिटर्न कर दिए। तो इस स्थिति में क्या होगा, और आपने देख लिया अरे इसने 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, अब क्या करें। क्या होता है इस स्थिति में, तो हम खुश हो जाते चलो 100 रुपये बचे, चलो। क्या करना चाहिए इस स्थिति में, 100 रुपये वापस करना चाहिए उसको, कि वो तो उसकी गलती है, उसने क्यों दिया वापस, रख लो। क्या करना चाहिए, वापस करना चाहिए। तो वापस कर देना चाहिए, या हमें पता चल गया, हमें नहीं पता चला अलग बात है, पता चल गया कि नहीं नहीं वो गलती कर रहा है, तो हमें तो, उसको नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन हमें तो पता है ना क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें पता चल गया कि गलती से मेरे पास 100 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, वापस कर देना चाहिए। हो सकता है वो आपकी परीक्षा ले रहा हो, आपकी आपकी ईमानदारी का टेस्ट ले रहा हो। उनमें ना तो पवित्रता, और पवित्रता भी नहीं होती है। आसुरिक व्यक्ति सोचते हैं वो शुद्ध नहाने, सोचते नहीं अरे बहुत ठंड चल रही है, नहीं नहाएंगे, इसी ठंड में कौन नहाएगा। पवित्रता नहीं, उचित आचरण नहीं करते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। न ही सत्य, सत्य नहीं है, झूठ बोलते हैं, जितना हो सके झूठ बोलो, जिसमें फायदा है वो करते हैं। सत्य बोलने से फायदा होता है सत्य बोलेंगे, झूठ बोलने से फायदा होगा झूठ बोलेंगे। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती है जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति है। तो वो एक तो शास्त्रों को जानते नहीं है, और जब जानते भी है तो इच्छा भी नहीं होती उनको पालन करने की, उनको अपने मन से चलना है बस। इनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े लोग जानते हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें तो वैदिक आदेशों की पे कोई श्रद्धा होती है, न ही वे उनके अनुसार कार्य करने। असुरगण तो असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर अच्छे को शरीर को स्वच्छ रखे। जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के नियमों को न तो चाहते हैं, न इनका पालन करते हैं। तो स्वच्छता पवित्रता के बारे में बताया है कि वो पवित्र करते हैं, नहाते हैं। शोचम, ये पहले वाले में आया था। शोचम पवित्रता है, किसका गुण है, देवी गुण पवित्रता। और पवित्रता का उल्टा है अपवित्रता। तो जो असुर है वो अपवित्र रहता है, जहाँ रहता है घर भी गंदा रहता है उसका, जगह गंदा रहता है, कपड़े गंदे रहते हैं, शरीर भी गंदा रहता है, हृदय तो गंदा रहेगा ही। तो सब कुछ
लेकिन जो देवी गुण वाला है उसका सब शुद्ध है, यह शुद्ध करने का वो प्रयास कर रहा है। हो सकता है कभी शुद्ध नहीं है, लेकिन शुद्ध करने की इच्छा है उसकी, वो प्रयास कर रहा है, लगा हुआ है, तो भी सही है। दैवीय गुण है, जो शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। जहाँ तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान है, जिसे मनु संहिता जो मानव समाज का अधिनियम है। यहाँ तक आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, तो बालकों के समान है, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है, और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कि बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा, और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन को एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतः अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो। चूंकि वे महर्षियों के अनुभव तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, अतएव आसुरी लोगों को सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। तो इस तरह जो असुर है वो इस तरह कार्य करते हैं, जिससे उनका फायदा होता है, उस तरह के चीज को वो बढ़ाते हैं। पवित्रता, उचित आचरण, सत्य, ये आसुरिक गुण। तो आसुरिक गुण बहुत सारे हैं। 8 नंबर श्लोक तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कल से। 8 नंबर श्लोक से आगे बाकी आसुरिक गुण क्या क्या है। हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे राम राम राम।